चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने तो घोषणा पत्र पर अमल की शुरुआत कर दी, यह कहकर कि 1 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। लेकिन क्या और मंत्री भी इस तरह की पहल करेंगे? यह लोगों को उत्सुकता का विषय लग सकता है। दरअसल जब सरकार के 3 साल पूर्ण हो गए, तब उनकी बाकी बची हुई घोषणाओं को लेकर न केवल मुख्यमंत्री चिंतित हैं, बल्कि कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि चुनावी घोषणा पत्र को पूरी तरह से अमल में लाया जाए और जो घोषणाएं की गई थी, जो वादे जनता से किए गए थे, वे तत्काल पूरे किए जाएं। इसी संदर्भ में पिछले दिनों ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में घोषणा पत्र पर हुए काम को लेकर भी चर्चा और विचार किया गया था। तब बताया गया था कि लगभग 65% घोषणाएं पूरी कर दी गई और 35% घोषणाओं पर अभी काम जारी है। इन बातों को लेकर तत्काल काम करने की जरूरत जताई गई। अब जब बात आती है घोषणाओं की दोष में, सबसे बड़ा मुद्दा है संविदा कर्मियों को नियमित करने का। बड़ी संख्या में संविदा कर्मी राज्य में काम कर रहे हैं और एक दिन के नियमितीकरण का रास्ता खुलता है तो फिर से एक बार कांग्रेस सरकार के पक्ष में माहौल बन सकता है। इसी को देखते हुए अब तेजी से घोषणा पत्र पर अमल करने के लिए काम शुरू हो गया और इसकी शुरुआत की सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में, जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एक्ट बनाकर उसके तहत इन सबको नियमित किया जाएगा। और इसके तत्काल बाद ही चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि वे चिकित्सा विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मियों को तत्काल नियमित करेंगे। इस तरह की घोषणा के बाद मंत्रियों में इस बात की होड़ शुरू हो गई है कि किस तरह से वह घोषणा पत्र पर काम करें जिससे माहौल सकारात्मक। और उसके प्रसादी लाल मीणा की घोषणा के बाद चिकित्सा विभाग में बल्ले बल्ले और संविदा कर्मी कर रहे हैं। वहीं अब आशंका जताई जा रही है कि हर विभाग में 3 साल पूरे होने की खुशी में इस तरह की घोषणा की जाए। अन्य विभागों की बात करें तो जहां बिजली विभाग, जलदाय विभाग और उसके अलावा चिकित्सा विभाग के साथ साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी विभाग में ITI जैसे विभागों में भी बड़ी संख्या में संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तकनीकी विभाग में काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को भी संविदा कर्मी नियमित किया जाएगा? क्योंकि अधिकारियों की मनमानी के चलते कई तरीके से शोषण की शिकार यह गेस्ट फैकल्टी इंस्ट्रक्टर लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें संविदा कर्मी मानकर उनके नियमितीकरण का रास्ता खोला जाए। इस संदर्भ में समिति के अध्यक्ष भी ज्ञापन देकर गुहार की गई। तब उनका कहना था कि यदि उन्हें सरकारी कोष से वेतन मिलता है तो निश्चित तौर पर वे संविदा कर्मी कहलाएंगे।